आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में शहजादा मंसूर अली खान की सदारत में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश का जश्न पुरजोर अंदाज में मनाया गया। जी नाजरीन, 10 नवंबर 2023 बरोज़ जुमा शेर मैसूर मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे अदब व एहतराम के साथ मोहब्बत जोश व खरोश से बेंगलोर शहर में देवनाहल्ली में परचम कुशाई करते हुए दुआया महफिल गुले अक़ीदत पेश करते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में तक़रीब मुनक़िद की गई। हर साल की तरह से इस साल भी तहरीक क़ुदादात के सदर सैयद मंसूर अली खान की सदारत में ये तक़रीब बड़े ही अच्छे अंदाज में अंजाम पाई। इस मौके पर BBMP के साबिक़ कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा, सोशल एक्टिविस्ट कन्नड़ा नज़ीर और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, कन्नड़ा, दलित तंजीमों ने मिलकर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश को बड़े ही अच्छे अंदाज में मनाया और साथ ही एक अहम पैगाम आवाम को दिया कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान की मेहनत, कोशिशों, जद्दोजहद और बहादुरी को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर उनके अजीम मेहनत, कोशिशों, काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। 3 सदियां गुजर गई, शहीद हज़रत टीपू सुल्तान के नाम पर आज तक कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हुक्मरान यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सका। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत छोटी चीज़ है। शहरों का नाम रखना चाहिए, डिस्ट्रिक्टों का नाम टीपू सुल्तान शहीद रहना चाहिए। जब सल्तनत खुदादात वालदी हैदर अली जब मौजूद थी, जब सारे रियासतों के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े नामें रखे थे। ये नाम टीपू सुल्तान शहीद का बल्कि सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं, सारे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों में भी फ़ख्र से लिया जाता है। आज भी जब अंग्रेज़ के बच्चे जब नहीं सोते तो आज भी उनके माएँ लोरियाँ सुनाती है और कहती है कि सो जा बेटे सो जा, वरना टीपू सुल्तान शहीद आ जाएंगे करके। तो हमें यह फ़ख्र होता है कि यूनिवर्सिटी रख लेने से, हॉस्पिटल का नाम रख लेने से या फिर कोई जगह का नाम नहीं दिए करके अफसोस बनाना हमें नहीं है। ये दिलों में जिंदा है नाम, ये ता क़यामत तक दिलों में जिंदा रहेगा। मरते वो हैं जो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, ये मरे नहीं है, ये अमर है, ये शहीद है ता क़यामत तक। चाहे हिंदुस्तान की आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे IPC हो, जब तक टीपू सुल्तान शहीद के कहानियाँ किस्से नहीं सुनते, बहादुरी जग नहीं पाएगी हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों के अंदर। आप हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के आल से आते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से कि शहीद के नाम पे सरकार क्या ठोस कदम उठाए, क्योंकि इतने हमारे मुसलमान कायदीन में MLA भी हैं, मिनिस्टर भी सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ, मेरी वालदा का जो रिश्ता और मेरी बीवी जो पड़पोती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जागृतियाँ 2013 से जो चालू हुई, कंटिन्यू मेरे डिमांड्स हैं और डिमांड्स को हमने फुलफिल भी किया है। जैसा टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश को डिमांड किए थे, 2015 में उसको जारी हुआ। माइनॉरिटी और वेलफेयर वफ़ मिनिस्टर जब डॉक्टर क़मरुल इस्लाम थे और सिद्धरामैया साहब के CM ने जारी भी करवाया। उसके साथ साथ हमारे ये डिमांड्स थे कि बल्लारी का रोड, जो बल्लारी का नाम है, शहीद के नाम से दिया जाए करके। उसके साथ साथ जो आर्मरी हाउस जो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग के लिए भी 13 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट करवाया, वो भी काम हम लोगों ने करवाया। तहरीक खुदादात का एक कारवां चलता रहा, जिसके अंदर कन्नड़ा संगठन है, दलित संगठन है, मुजाहिद भाई जैसी शख्सियतें, हमारे कन्नड़ा नज़ीर जैसी शख्सियतें, वाटाल नगरा, हर मुद्दे पर, मसले पर आवाज़ उठाए। बदले में हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो सवाल दूसरा है, लेकिन हमारा एहतजाज उस चीज़ के लिए जारी रहेगा। और हमारा एक गवर्नमेंट एहतजाज ये था कि हमारा जो ख़ानदान कलकत्ता में बसा हुआ है, उनको रिहैबिलिटेट करे करके एक रिपोर्ट भी जारी हुई। नहीं करने के बाद हम लोगों ने कोर्ट में गए, कोर्ट केसें भी जीते हैं। आइंदा दिनों के लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि तमाम जो ख़ानदान का हक़ है उसको दिया जाए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन है। हम सबको फ़ख्र है कि आज इस ज़मीन पर, इस मुकाम पर जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जिस जगह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं, उस जगह आज हम लोग खड़े हुए हैं, वो बहुत फ़ख्र की बात है। इससे हमको ये मालूम होता है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस स्टेट के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए अपने औलादों को कुर्बान रखकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है। इसको हम लोग भूल नहीं सकते। जब तक ये हिंदुस्तान है और तब तक ये कर्नाटक की सरजमीन है, तब तक जो भी इंसान पैदा होता है जो इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भुला नहीं सकेगा।
ये हमारा यकीन है। और इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को और उनके जो जंग में इस्तेमाल करके हैं, जो हथियार इस्तेमाल करके हैं, उस हथियारों को जो ब्रिटिश वालों ने लेकर जाकर हैं, उन लोगों को उनके म्यूजियमों में रखकर उनको म्यूजियम में आने वाले लोगों को दिखाने के लिए जो फीस इकट्ठा करते हैं, वो लोग उनसे आमदनी कर रहे हैं। लेकिन इधर के कुछ फिरका परस्त पार्टियों ने, कुछ फिरका परस्त लोगों ने इनकी जो कुर्बानियां हैं, जो इनके हिस्ट्री को मिटाने के लिए उल्टा वो काम कर रहे हैं अपना खुद का पैसा डालकर। ये हो नहीं सकता। जब तक हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हमको किसी की हुकूमत से हो या किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इस कर्नाटक के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए कर हैं, तारीखों में लिखा गया है। ये अगर निशानी मिटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी निशानियां मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी कुर्बानियों को याद करने का हमको मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस एयरपोर्ट का रोड का नाम कम से कम हम लोग गवर्नमेंट के अंदर प्रपोजल देकर हैं। मंसूर भाई ने भी अभी बता रहे थे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखाने के लिए हम लोग पूरे मिलकर साथ दो बोलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसके आजू बाजू की जगह भी इस म्यूजियम बनाने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो भी एक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಳಸಿರೋದು ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗಾಳಿ ನೀರುವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮರನ ಹೆಸರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 2013ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೇನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಂಬಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ?